प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल द राणा जी पर विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग राजस्थान की वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं और स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में वनों का किस प्रकार से विकास हुआ उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज जो है वो हम लोग वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 17वीं 2021 उसके अद्यतन आंकड़ों के साथ में आपके बीच में उपस्थित है। इसमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के प्रश्न बनते हैं क्योंकि अद्यतन आंकड़े हैं और यहां से प्रश्न आने की संभावना है, तो मैं इसकी जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि अपन लोग बात कर रहे थे, एफएसआई जो है ना, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और इसका कार्य क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, यानी द्विवार्षिक रूप से जो है वन रिपोर्ट जारी करने का काम इसका होता है। और ये जो वन रिपोर्ट जारी करता है, इसने 1987 में पहली वन रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, जिसको जारी कब किया गया था? 1989 में। पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1989 में जारी की गई थी। और इस प्रकार से लगातार ये प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार वन रिपोर्ट जारी करता है। और वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई? 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। और 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? 2021। 17वीं वन रिपोर्ट 2021। लेकिन ये 17वीं वन रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी कब की गई? तो ये जारी की गई थी 2022 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? ये 2022 में इसको जो है वो जारी किया गया था। अब अपन लोग जब इसको देखते हैं तो 13 जनवरी 2022 में जब इसको जारी किया गया तो जारी करने वाले जो मंत्री थे वो कौन थे? भूपेंद्र यादव थे। कौन से मंत्री थे? भूपेंद्र यादव थे। और मंत्रालय कौन सा है जो इसको जारी करता है? तो कौन सा मंत्रालय है? भारत सरकार का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? तो ये मंत्रालय है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में जो ये रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट के तहत राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है उस चीज को हम लोग जो है वो अभी यहाँ पर देखेंगे। तो राजस्थान में वनों की स्थिति को देखने के लिए जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो एक तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी श्रेणी के वन है। ठीक है, और उन श्रेणी के जो वन है उसका राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, उस क्षेत्रफल को हम लोग देखेंगे और उसके बाद में फिर उसका उस क्षेत्रफल के आधार पर कितना प्रतिशत है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो श्रेणी की जब हम लोग बात करते हैं तो एक तो आता है आपके अत्यंत सघन वन। कौन से वन आते हैं? अत्यंत सघन वन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक आता है आप लोगों के सामान्य सघन वन। कौन से वन आते हैं? सामान्य सघन वन। उसके बाद एक आता है आपके खुले वन। कौन से वन आते हैं? खुले वन। और इन सभी को मिला करके जब अपन लोग देखते हैं तो क्या होता है? कुल वनावरण राजस्थान में कितना है। ठीक है, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि कुल वनावरण राजस्थान में कितना है। अब अत्यंत सघन वन कितने क्षेत्रफल पर राजस्थान में है उस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो ये है 18.15 वर्ग किलोमीटर पर। कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 18.15 वर्ग किलोमीटर पर है। तथा इसका जब अपन लोग प्रतिशत देखते हैं तो प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत है 0.02%। कितना प्रतिशत है? 0.02% है। फिर हम लोग जब सामान्य सघन वनों की बात करते हैं तो सामान्य सघन वन है आप लोगों के 4368। कितना है? 4368.65 वर्ग किलोमीटर। 4368.65 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जब अपन लोग प्रतिशत देखते हैं तो कितना प्रतिशत है? 1.28% है। फिर अपन लोग बात करते हैं खुले वनों की, तो खुले वन है 12,208, है ना, 12,208.66 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 3.57%। कितना है? 3.57%। अब कुल वनावरण की जब अपन लोग बात करते हैं तो कुल वनावरण के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 16,654.96। कितना हो जाएगा? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर ये कुल क्षेत्रफल पर राजस्थान में वन है। तथा जब इसका प्रतिशत के हिसाब से जब अपन लोग देखते हैं तो प्रतिशत कितना हो जाएगा?
4.57%। इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान में कुल वनावरण कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4.57%। ये कुल वनावरण हो गया। प्रश्न ये पूछा जाता है, उसमें से 0.02% अध्ययन सघन वन है, 1.28% सामान्य सघन वन है और 3.57% खुले वन है। अब अपन लोग जब इसी में भी देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रश्न कई बार जो है वो बनता है, और वो प्रश्न ये बनता है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जब अपन लोग देखें तो इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि राजस्थान भारत के उन राज्यों में आता है जिसमें वृक्षों की, यानी यूं कह सकते हो आप लोग कि जिसमें वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कौन से क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, वो राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और ये वृद्धि जो बताई है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने, वो कितनी वृद्धि बताई है, 25.45 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है राजस्थान में। ठीक है, और हम लोग इसमें जब देखते हैं तो प्रति व्यक्ति औसत वन कितने हैं राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति औसतन वन, राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसतन वन कितने हैं। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति औसतन वन कितने हैं, 0.037 वर्ग हेक्टेयर। कितने हैं, 0.037 हेक्टेयर, है ना। तो 0.037 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति औसतन वन राजस्थान में ये स्थिति है, 0.037 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये कौन सी वन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, 17वीं वन रिपोर्ट। ये कौन सी है, 2021 की। जारी कब किया गया, 2022 में। और इसके तहत राजस्थान में वनों की स्थिति ये है, और कुल वनावरण कितना है, 4.57% है। ठीक है, अब फिर हम लोग जब इसमें देखते हैं तो अब आता है हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, वही आता है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं। और ये भी प्रश्न जो है वो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्य का कुल अभिलेखित वन जो है वो कितना है। तो राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र, राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है। तो राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र जब अपन लोग देखते हैं तो ये है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत बनता है, ये प्रतिशत कितना है, 9.60%। कितना प्रतिशत है, 9.60%। इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष अभिलेखित वन कितने हैं, है ना। तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन क्षेत्र के सापेक्ष अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत, अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 9.60%। कितना हो जाएगा, 9.60% जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन लोग देखेंगे तो राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है, 9.60% है। कई बार 9.57% भी इसका उत्तर होता है। और कई बार जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि राजस्थान में वनों का प्रतिशत है 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 5 से 7, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए। तो इसका उत्तर क्या है, 9 से 11, क्योंकि 9% से अधिक राजस्थान में वन है। ठीक है, अब फिर हम लोग जो है वो बात करते हैं राजस्थान में जिलों के हिसाब से जो है वो वन विस्तार की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सर्वाधिक वन विस्तार, सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले।
ठीक है, तो सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले कौन कौन से, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले में पहला जिला कौन सा आ जाएगा आपके, उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा आ जाएगा आपके, अलवर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा आपके, प्रतापगढ़ आ जाएगा। और चौथा जिला कौन सा आ जाएगा आपके, बारां आ जाएगा। ये चार ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक वनों का विस्तार है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक वन विस्तार, उदयपुर में वन विस्तार कितना है, 2753.39 वर्ग किलोमीटर, 2753.39 वर्ग किलोमीटर जो है वो उदयपुर में वन विस्तार है। तो सर्वाधिक वन विस्तार वाले चार जिले हो जाएंगे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, तो उसी के ही पास में है आप लोगों के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर जिले कौन कौन से हैं, जहां पर सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है वो जिले कौन कौन से हैं। तो उसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपके उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, है ना। तो एक तो कौन सा आ जाएगा, उदयपुर जिला है प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है, उदयपुर के बाद में फिर है आपके प्रतापगढ़, दूसरा जिला है। उसके बाद में फिर आपके सिरोही, चौथा जिला है। उसके बाद में फिर आपके करौली, चौथा जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे उदयपुर सबसे पहला जिला, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही और चौथा करौली है। तो उदयपुर में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, इस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो 23.49% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 23.49% भाग पर वन है। प्रतापगढ़ की अगर अपन लोग बात करते हैं तो 23.24% भाग पर वन है। ठीक है, 23.24% भाग पर वन है। इस प्रकार से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले चार हो जाएंगे, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले चार हो जाएंगे, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम वन प्रतिशत के हिसाब से कौन कौन से जिले हैं, उसका हम लोग एक बार जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के न्यूनतम, है ना, और न्यूनतम में दो हैं, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से अर्थात कि वन विस्तार के हिसाब से, और दूसरा हो जाएगा आपके यहाँ पे जिसमें अपन लोग क्या देखेंगे, प्रतिशत के हिसाब से कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो न्यूनतम वन विस्तार के हिसाब से जब हम लोग जिले देखते हैं तो एक तो आ जाता है आपके चूरू सबसे पहले, तो जहां पर वनों का विस्तार सबसे कम है। चूरू के बाद में हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ दूसरा जिला आ जाएगा। हनुमानगढ़ के बाद में फिर तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके जोधपुर। और चौथा जिला कौन सा आ जाएगा, तो चौथा जिला आ जाएगा आपके गंगानगर। ये चार जिले हैं, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर, ये चार जिले हैं। न्यूनतम वन विस्तार है, तो चूरू में कितना वन विस्तार है, तो केवल 77.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वो वन है चूरू में। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं हनुमानगढ़ में 92.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। तो ये हो जाएगा आपके क्षेत्रफल में वन विस्तार के हिसाब से सबसे कम वन विस्तार वाले जिला चूरू, उसके बाद हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। और प्रतिशत के हिसाब से जब अपन लोग देखते हैं, है ना, कि प्रतिशत के हिसाब से कौन कौन से जिले हैं, तो न्यूनतम 1% में पहला जिला कौन सा हो जाएगा आपके, जोधपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला जोधपुर हो जाएगा। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। और तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जिला कौन सा हो जाएगा, तो चौथा जिला हो जाएगा आपके बीकानेर हो जाएगा। ये चार जिले हो जाएंगे। तो इसमें से जोधपुर में कितना है ना, तो जोधपुर में है आपके 0.48% भाग पर वन है। कितने प्रतिशत भाग पर है, 0.48। और चूरू में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 0.56% भाग पर वन है। तो जब अपन लोग देखें तो क्षेत्रफल विस्तार के हिसाब से कौन कौन से जिले हैं जहां पर न्यूनतम वन है, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। और प्रतिशत के हिसाब से जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर, ये प्रमुख जिले हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं तो सर्वाधिक वनों में वृद्धि कौन से जिलों में दर्ज की गई, तो उसमें जब हम लोग देखते हैं तो वन वृद्धि जो दर्ज की गई सर्वाधिक राजस्थान में, है ना। तो वन वृद्धि दर्ज करने वाले जो जिले थे वो जिले कौन कौन से थे, तो अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। कौन कौन से जिले थे, अजमेर है एक तो, उसके बाद में है पाली, उसके बाद में है बीकानेर और उसके बाद में है नागौर। ठीक है, तो ये चार ऐसे जिले हैं जहां पर वनों में वृद्धि दर्ज की गई।
तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे? अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। और वनों में कमी दर्ज की गई, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई, है ना। तो वन क्षेत्र में कमी, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई? तो उस जिलों की जब अपन लोग बात करते हैं तो जालोर, करौली, सिरोही, ठीक है। तो एक तो कौन सा हो जाएगा? जालोर में कमी दर्ज की गई, उसके बाद में है करौली, उसके बाद में है सिरोही, वहां पर वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। उसके बाद में है उदयपुर, यहाँ पर भी वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। तो उसमें आप लोग जब देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कमी दर्ज की गई वो कहाँ दर्ज की गई? जालोर में। और कितना क्षेत्रफल कम हुआ जालोर में? 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई? 32.46 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और अपन लोग जब इसमें देखते हैं तो अजमेर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो अजमेर में जो वृद्धि दर्ज की गई वो कितनी दर्ज की गई? 26.45 वर्ग किलोमीटर, है ना, वृद्धि दर्ज की गई। तो ये चीज जो है वो हम लोग जब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ये स्थिति बनती है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 26.45% की वृद्धि, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 32.46% की कमी दर्ज की गई। तो ये हो गया आप लोगों के राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021। धन्यवाद, शुभकामनाएं।